अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम आज करने जा रहे हैं फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स, जो कि हमारे पास मेजरमेंट्स फर्स्ट चैप्टर है। और KPK की ये बुक है हमारे पास, जिसके टोटल 10 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 से ये स्टार्ट हो रही है और चैप्टर 10 पे ये ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर की जो फ़िज़िक्स है वो हमारे पास थोड़ी थोड़ी मैच करती है 9th क्लास की फ़िज़िक्स के साथ, ठीक है। मतलब कि अगर 9th क्लास में आपने फ़िज़िक्स अच्छे से पढ़ी है तो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स आपको इजी लगेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। हम इसका स्टार्ट लेंगे आज इंशाल्लाह। तो यूनिट नंबर 1 हमारे पास क्या है, हमारे पास मेजरमेंट है। हम देखेंगे कि मेजरमेंट क्या होती हैं और हम फिज़िक्स में मेजरमेंट करते क्यों हैं, ठीक है। तो थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए फ़िज़िक्स में हम सबसे पहले देखेंगे फ़िज़िक्स क्या चीज़ है और ये इंटरेस्टिंग क्यों है और इसका रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन फ़िज़िक्स एंड मैथ और टेक्नोलॉजी। फ़िज़िक्स हमारे पास क्या चीज़ होती है, जो हमारे पास आजकल न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं ना, यहाँ इसमें फ़िज़िक्स का क्या रोल है, ठीक है। तो फिज़िक्स पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या देखेंगे हम, टू डेवलप इंटरेस्ट इन फिज़िक्स, टू डेवलप इंटरेस्ट इन फिज़िक्स। इससे पहले तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए ना। तो आप लोगों ने पढ़ी थी डेफिनेशन 9th क्लास में। तो 9th क्लास वाली डेफिनेशन क्या थी, व्हाट इज़ फिज़िक्स, आइंस्टाइन वाली डेफिनेशन याद है सबको। और इसके बाद हम तीसरी चीज़ क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन फिज़िक्स, रिलेशन बिटवीन फिज़िक्स एंड मैथ। मैथ और फिज़िक्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशन तो है ना, तो वो हम देखेंगे इसमें, ठीक है, कि क्या रिलेशन है। और चौथी चीज़ हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स का टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, फ़िज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये 4 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। टू डेवलप इंटरेस्ट इन फिज़िक्स, ठीक है। तो फिज़िक्स की डेफिनेशन 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी थी, तो आप लोगों को पता होगा कि क्या डेफिनेशन थी फ़िज़िक्स की। तो वो क्या था, द स्टडी बिटवीन एनर्जी एंड मैटर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मैटर, ठीक है। फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं, एक तो एनर्जी देखते हैं, एनर्जी क्या होती है, मैटर और मैटर क्या होता है, हमें पता है एनर्जी क्या होती है। हम जो खाते हैं वो केमिकल एनर्जी होती है, हम चलते हैं कि वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा, हम हाइट पे जाते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से जब हम रेस्ट पे होते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, ड्यू टू पोजीशन सम एनर्जी होती है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं, ठीक है। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी होती है। हर चीज़ में, हर छोटी हर चीज़ जो है ना एटम से मिल के बनी है ना, तो वो हमारे पास एटॉमिक एनर्जी हो जाती है, ठीक है। तो एनर्जी और मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कोई ना कोई मैस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। मैटर की आगे 3 टाइप्स हैं, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जो जबकि चौथी भी है प्लाज्मा, जिसको हम इतना स्टडी नहीं करते डीपली। तो ज़्यादातर वैसे माना जाता है कि 3 ही स्टेट्स हैं, तो चौथी भी अब डिस्कवर हो चुकी है, जो कि प्लाज्मा है। तो मैटर, अच्छा, कोई भी चीज़ ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस और मैस, ठीक है। मैस भी रखती है और स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब कोई ना कोई जगह भी उसने घेरी हुई होती है, ठीक है। तो अब मैटर और एनर्जी दोनों को आपस में इनका क्या रिलेशन है, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं फिज़िक्स में, ठीक है। ये आइंस्टाइन की डेफिनेशन है, जो कि बहुत फेमस है। तो ये डेफिनेशन भी है फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स क्या होता है, अच्छा हम इंटरेस्टिंग क्यों है फ़िज़िक्स, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। फिज़िक्स इंटरेस्टिंग क्यों है, इसके अलावा रिलेशन क्या है मैथ का और फिज़िक्स का आपस में, और फिज़िक्स और टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। अच्छा, तो फिज़िक्स क्या है, व्हाट इज़ फिज़िक्स, ये मैंने आपके सामने 3 डेफिनेशंस लिखी हैं फ़िज़िक्स की। तो ये तीनों डेफिनेशन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ़िज़िक्स हमारे पास क्या है कि इट इज़ द लॉज एंड प्रिंसिपल डैट गवर्न द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितने भी लॉज हो रहे हैं हमारे पास, जो हमारे पास हम लोगों ने फ़िज़िक्स में लॉज पढ़े हैं,
जैसे कि हमारे पास गैलेक्सी, बिग बैंग थ्योरी, ये जितने भी लॉज हैं इनके पीछे कोई ना कोई फिज़िक्स ज़रूर है। तो इन सब को हम कहाँ स्टडी करते हैं? फिज़िक्स के अंदर। इसके अलावा हमारे पास दूसरी डेफिनेशन क्या, इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू। इसके अलावा हमें ये भी बताती है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये हमें क्या बताता है फिज़िक्स कि वाई देखो, रीज़न दिए, लॉजिक दिए, ठीक है। फिज़िक्स में हर चीज़ की लॉजिक होती है, कोई ना कोई रीज़न होता है कि चीज़ें क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, एंड हाउ, कैसे कर रही हैं, ठीक है। जैसे अब मैं आप लोगों को एप्पल की एग्जांपल देती हूँ। एप्पल जो गिरा था, क्यों गिरा था, तो हाउ और कैसे गिरा था, ठीक है। तो ये एप्पल क्यों गिरा था? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे आ गई ना ग्रेविटेशनल फोर्स, Fg, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस वजह से गिरा था। इसके अलावा तीसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या है? इट हेल्प अस टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ऑफ थिंग्स। तीसरी चीज़ हमें ये क्या बताती है फिजिक्स के, प्रिडिक्ट करती है फ्यूचर थिंग्स का। मतलब कि अभी मैं फ़र्ज़ करो कि कोई डिस्टेंस मेजर कर लेती हूँ कि यहाँ से मैंने जाना है मार्केट तक, ठीक है। तो मुझे कितना टाइम लगेगा, फ्यूचर मैंने प्रिडिक्ट कर लिया, ठीक है। तो या हम ये मार्कर फेंकते हैं, मैं कहती हूँ आप लोगों को 200 मीटर हमारे पास डिस्टेंस है एक बिल्डिंग का, ठीक है। मैंने हाइट दे दी, ठीक है। हाइट, एक बिल्डिंग की हाइट है हमारे पास 200 मीटर। तो मैं कह देती हूँ आपको कि आप टाइम बताएं कि कितना टाइम लेगा ना मार्कर नीचे गिरने में। तो आप लोग क्या करोगे? सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके आप लोग निकाल लोगे, या उस 200 मीटर हाइट की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर जाके आप लोग मेजर तो नहीं ना करना शुरू कर दोगे कि टाइम, कितना टाइम लेगा मार्कर नीचे जाने में। मार्कर नीचे गिरेगा तो आप टाइम नोट करना शुरू कर दोगे। आप सिंपल, आपके पास हाइट है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करोगे और आप इसको निकाल लोगे। इस तरीके से हमारे पास ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है फिज़िक्स। इसके अलावा हमें बताती है रीज़न कि हमारे पास चीज़ें कैसे बिहेव करती हैं। और इसके अलावा जो लॉज हैं, नेचर के लॉज हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे लॉज हमने 9th क्लास में भी पढ़े हैं, 10th क्लास में भी पढ़े हैं। इसके अलावा शिमीडियस प्रिंसिपल भी पढ़ा है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ी है, थर्मोडायनेमिक्स में जो लॉज थे वो सब कुछ पढ़ा है। तो फर्स्ट वाली डेफिनेशन से हमें ये पता चल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन होगी फिज़िक्स की कि फ़िज़िक्स क्या चीज़ है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मैथमेटिक्स और हमारे पास फिज़िक्स का जो रिलेशनशिप है एंड फिज़िक्स, ठीक है। इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है? आर टू सेम, दोनों चीज़ें एक ही हैं या डिफरेंट है? तो फिज़िक्स इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। जो फिज़िक्स है ना, अगर हमें मैथ आता है तो फिज़िक्स आती है, मतलब किसी चीज़ की लॉजिक आती है ना। मैथ में भी फार्मूलाज वगैरह होते हैं, तो वो हमें अब अगर मैथ आएगी तो फिज़िक्स आएगी, फिज़िक्स आएगी तो मैथ आएगी। इन दोनों का आपस में बहुत गहरा रिलेशनशिप है। तो मैथमेटिशियंस जो है ना वो जॉबलेस हैं विदाउट फिज़िक्स के, ठीक है। फिज़िक्स उनको आएगी तो मैथ आएगी, मैथ आएगी तो फिज़िक्स आएगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में को रिलेट करती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं फंडामेंटल्स या प्रिंसिपल्स कह सकते हैं फिज़िक्स के, जो दो हमारे पास हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास है यूनिफिकेशन और दूसरा हमारे पास क्या है? रिडक्शनिज़म, ठीक है। यूनिफिकेशन अब क्या होता है कि हम चीज़ों को जो है क्या करते हैं, होल स्टडी करते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना थ्रू फ्यू लॉज। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले मैंने एग्जांपल ले ली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है, F=G m1 m2/r²। जो टू मैसेज के बीच में जो आर, ये मैस 1 है m1, ये मैस 2 है m2, और बीच में डिस्टेंस है r, ठीक है। तो दो मैसेज को हम स्टडी कर रहे होते हैं और वो हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू, ठीक है। तो अब क्या होता है हमारे पास कि हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं? फ्री फॉल ऑफ एप्पल, ये भी हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू स्टडी करते हैं। मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सन, ये भी हमारे पास ये जितने भी यूनिवर्सल लॉज हैं ना, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सन, आपस में इनकी जो मोशन होती है वो भी हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में स्टडी कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास तीसरी क्या चीज़ है? मोशन ऑफ सेटेलाइट अराउंड प्लैनेट, ये भी हम क्या करते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में स्टडी करते हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ डेली लाइफ से रिलेटेड। जैसे एक क्लास में
लाइक बच्चे हैं, जैसे इकरा भी लाइक है, अक्सा भी लाइक है, और इसके अलावा अस्मारा भी लाइक है। जैसे 3 बच्चे हैं, ये सारी लाइक हैं, तो हमने क्या कर दिया, सबको एक कैटेगरी में कर दिया, जैसे लाइक बच्चियाँ, ठीक है। और इसके अलावा जो नालायक बच्चे हैं उनको हमने ए भी नालायक है, बी भी नालायक है, सी भी नालायक है, ठीक है। तीनों को हमने एक कैटेगरी में कर दिया, नालायक बच्चे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन कहते हैं। तो एवरी एफ फॉल ऑफ एप्पल भी हम इसमें भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स और सन में भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना आपस में बीच में मैसेज के बीच में। तो इसके अलावा मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट, ये भी हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग रही है। हमारे पास हो गया यूनिफिकेशन। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ रिडक्शनिज्म क्या होता है, ठीक है। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं मैक्सवेल की, जो कि हमारे पास 4 इक्वेशन है। पहली हमारे पास क्या है, 4 मैक्सवेल की इक्वेशन बहुत फेमस हैं। पहले हमारे पास है पहली इक्वेशन कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक चैप्टर हमने पढ़ा भी है 10 क्लास में, तो आप लोगों को पता होगा। अब उसको वो कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक है। दूसरी जो है हमारे पास पूरी होल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, और तीसरी जो है मैग्नेटिज्म है, और चौथी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो मैक्सवेल ने जो है इन सारी चीज़ों को यूनिफाई कर दिया, ठीक है। यूनिफिकेशन इसको कहते हैं, यूनिफिकेशन का प्रोसेस। दूसरी में हम रिडक्शनिज्म में देखते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। रिडक्शनिज्म असल में क्या चीज़ होती है हमारे पास, के हम स्टडी करते हैं एक लार्ज सिस्टम को, ठीक है। लार्ज सिस्टम है, उसके हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, तो हम उन पार्ट्स को स्टडी करें। अब रिडक्शनिज्म में हम क्या करते हैं कि हम स्टडी करते हैं एक लार्ज सिस्टम को, ठीक है। लार्ज सिस्टम के अंदर जो हमारे पास जो उस सिस्टम के पार्टिकल्स होते हैं, या उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ जनरेटर के, ठीक है। एक जनरेटर हो गया हमारे पास, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, मैग्नेट्स होते हैं, आर्मेचर कॉइल होता है, और उसके अलावा स्लिप रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो उस कॉइल को भी हम स्टडी करते हैं, मैग्नेट्स को भी स्टडी करते हैं, स्लिप रिंग्स को भी स्टडी करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शनिज्म कहते हैं, ठीक है। ये दो हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल हो गए हैं, एक यूनिफिकेशन और एक रिडक्शनिज्म। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि फिज़िक्स का स्कोप क्या है। स्कोप जो है हमारे पास, अब फिज़िक्स का जो स्कोप है वो मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली। मैक्रो मतलब एट बिग लेवल, मतलब एक्सट्रीम लार्ज बॉडीज़ वगैरह, और माइक्रो जो नैनो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इस स्कोप को हम देखेंगे मैक्रोस्कोपिकली। हमारे पास फिजिक्स की किस तरह से हम स्टडी करेंगे, इसका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रही है, इसकी उसको हम कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है, और माइक्रोस्कोपिकली कौन कौन सी ब्रांचेस में और क्या क्या हम वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्कोप है। सबसे पहले हम देखते हैं मैक्रोस्कोपिकली। अच्छा, अब मैक्रोस्कोपिकली हम देखते हैं इसका स्कोप क्या है। जैसे कि मैंने आपको कहा है मैक्रोस्कोपिक एट बिग लेवल, ठीक है। तो मैंने इसको ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक है हमारे पास मैकेनिक्स, एक है थर्मोडायनेमिक्स, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक है ऑप्टिक्स। अब जो मैकेनिक्स है ना, वो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स आ जाएंगे जो मोशन पे कंसिस्ट कर रहे होंगे, जिसमें लॉज ऑफ मोशन होंगे, वर्क और एनर्जी होगी चैप्टर पे, और रोटेशनल मोशन होगा, ग्रेविटेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, ऑसिलेटरी वेव मैकेनिक्स, ठीक है, जो कि साउंड है। इसी तरह हमारे पास क्या था, 9th क्लास में भी जो थे ना, ज़्यादातर चैप्टर कंसिस्ट कर रहे थे इस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो मैक्रोस्कोपिकली हम देखें अगर, तो वो क्या है हमारे पास, थर्मोडायनेमिक्स भी हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर में, और जो जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पास है हीट, टेम्परेचर, और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। इस तरह के हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर में। अब जो ये मैक्रोस्कोपिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स में आ जाते हैं, ये हमारी बेस करती है सेकेंड ईयर पे, ठीक है, ये वाली फिज़िक्स, जिसमें हम चार्ज को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है हमारे पास, जिसमें चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, मैग्नेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, चार्ज किस में आता है, चार्ज से मिलके क्या बनता है, करंट एसी भी आ जाएगा इसमें, डीसी भी आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जैसे नाम से ही आपको पता चल गया, तो हमने मैग्नेटिज्म इसमें डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस करेंगे हम इसमें, एसी क्या है, और एसी डीसी हो गया, और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो चौथी चीज़ क्या आ जाती है हमारे पास, ऑप्टिक्स।
ऑप्टिक्स हमारे पास क्या होता है, लाइट से रिलेटेड जो भी फिनोमिनाज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। इसमें आ जाता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन भी आ जाता है, जो कि हम स्टडी करेंगे। मिरर के बारे में, प्रिज्म क्या होता है, इसके अलावा डिफरेंट डिवाइसेस किस तरह से यूज़ करते हैं, और टेलीस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप क्या है, ये हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैक्रोस्कोपिकली इसका स्कोप ये है फिजिक्स का। अगर आपसे कोई पूछे कि फिजिक्स का स्कोप क्या है, तो मैक्रोस्कोपिकली भी और मैक्रोस्कोपिकली भी दोनों लेवल्स पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास फिजिक्स का स्कोप क्या है। और हमने नाइन्थ पे आ गई हूँ फिर मैं दोबारा, फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में हमने किस तरह से हमने मैक्रोस्कोपिकली और मैक्रोस्कोपिकली हमने देखा। ठीक है, मैक्रो हो गया हमारे पास एट बिग लेवल, अब हम देखते हैं मैक्रोस्कोपिकली, मतलब नैनो लेवल पे, छोटे लेवल पे।